Hello my dear students, I welcome you all beta. Today we are going to discuss different geometries based on Vesper theory and hybridization. तो हमने 11th क्लास में बेटा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिस्कस किया था ये टॉपिक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज बेस्ड ऑन वेस्पर थ्योरी एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो आज मैं इस टेबल को आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूँ आपको बेटा, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो आप शेप्स डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू VSEPR और हाइब्रिडाइजेशन, आपसे हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जा सकती है। यहाँ पर आपसे VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की शेप बनवा सकते हैं बेटा। यहाँ पर एक वन क्वेश्चन 100% इन बोर्ड एग्जाम्स, ध्यान रखना यहाँ से। ओके, तो यू हैव टू नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट इन ए प्रॉपर मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको टेबल बनवा रहा हूँ बेटा। टेबल जो आपने 11th क्लास में डिस्कस की थी वही टेबल आपको रिवाइज करवा रहा हूँ आज मैं यहाँ पर। ओके, तो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन के लिए ज्योमेट्री फाइंड आउट की जाती है। पहले ज्योमेट्री डिपेंड्स अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। ज्योमेट्री ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड द सेंट्रल एटम। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, उन इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे अरेंज करना है सो दैट रिपल्शंस बिटवीन देम बिकम नेग्लिजिबल, सो दैट भाई जो मॉलिक्यूल्स अटेन मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ओके, तो बेटा इन पॉइंट्स को माइंड में रख के हम डिफरेंट ज्योमेट्रीज डिस्कस करेंगे। इस टेबल को आपको अच्छी तरह लर्न करना है ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो आप शेप्स डिस्कस करेंगे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सके उसको। ओके, तो देखिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आता है रिलेटेड टू दिस टॉपिक। ना बेटा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स टेबल बना रहा हूं मैं। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन हाइब्रिडाइजेशन बेटा बेस्ड अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, 11th क्लास में दोनों अलग अलग टॉपिक थे, मैं यहाँ पर एक ही टेबल बना रहा हूँ दोनों के लिए कंबाइंड। ठीक है, यू कैन अंडरस्टैंड बेटा। देन ज्योमेट्री क्या होगी बेस्ड अपॉन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स और हाइब्रिडाइजेशन। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू V प्लस M minus C plus A. This is the formula to calculate total electron pairs. V is the valence electrons of central atom. M is number of monovalent atoms around central atom बेटा, और link to the central atom बेटा, directly link to the central atom होने चाहिए, ध्यान रखना। C is charge on the cation, A is charge on the anion. Cation मीन पॉजिटिवली चार्ज आयन होते हैं, जितना भी चार्ज होगा वो सब्ट्रैक्ट करना होता है। क्यों? cation is formed by loss of electron। ठीक है ना, cations are formed by loss of electron। ओके, अगर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होगा तो हमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको तो अफेक्ट करेगा ही, अगर लॉस होगा तो इसलिए सब्ट्रैक्ट करना है। और अगर एनायन है, एनायन इज फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, गेन होगा तो ऐड करने हमें इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करेगा फिर से ये, तो इसलिए प्लस A किया हमने। ओके, तो ध्यान रखना है यहाँ पर आप बेटा। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 2 है आपके, तो हाइब्रिडाइजेशन टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन बनानी है तो बिल्कुल इजी पॉइंट मैंने बताया हुआ आपको कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स को SPD में डिवाइड करो। S सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा, S सबसेल में बेटा, सबसेल एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 11th क्लास में आपने डिस्कस किया था। S सबसेल में बेटा 1 ऑर्बिटल होता है, P सबसेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, D सबसेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। जितने ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी सबसेल में उतने ही बॉन्ड बना सकता है सेंट्रल एटम थ्रू दैट सबसेल। बट D में बेटा या तो 2 बॉन्ड ही बनेंगे या 3 बॉन्ड ही बनेंगे, ध्यान रखना। 5 के 5 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, या तो 2, वो 2 में कौन से आएंगे, dx² to y² एंड dz², ये 2 ऑर्बिटल्स हैं। और ये 3 ऑर्बिटल्स कौन से बेटा, 3 आएंगे। अगर 3 ऑर्बिटल्स आते हैं हाइब्रिडाइजेशन में D के, तो 3 ऑर्बिटल ये आएंगे, dxy, dyz एंड dzx। ठीक है, तो ध्यान रखना। 1 ऑर्बिटल आता है तो भी सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक d ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है बेटा, देन dz² फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूज होगा। सेकंड ऑर्बिटल आता है 2 ऑर्बिटल्स, तो फर्स्ट एंड सेकंड ये 2 ऑर्बिटल यूज होंगे। ओके, अगर 3 ऑर्बिटल्स यूज होते हैं हाइब्रिडाइजेशन में D के, तो ये 3 ऑर्बिटल आएंगे, फिर 3 ऑर्बिटल्स ये आएंगे बेटा। अंडरस्टैंड किया? तो ध्यान रखना आप लोग इन पॉइंट्स को D सबसेल में कि कौन सा ऑर्बिटल किस हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। 5 के 5 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, या तो 2 करेंगे या फिर 5 या फिर ये 3 ऑर्बिटल्स करेंगे, ध्यान रखना यहाँ पर। अब देखिए,
तो अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स बेटा 2 है तो ज्योमेट्री क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp, एक s में जाएगा एक p में जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन बेटा। ज्योमेट्री इज लीनियर, लीनियर ज्योमेट्री होती है बेटा। लीनियर ज्योमेट्री इन दिस वे, सपोज ए इज द सेंट्रल एटम, अज्यूम कर लिया हमने, दीज आर द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ये इलेक्ट्रॉन पेयर बता रहा हूं मैं, बॉन्ड पेयर भी हो सकते हैं और लोन पेयर भी हो सकते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन पेयर्स। लीनियर ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल कितने का होगा बेटा यहाँ पर, बॉन्ड एंगल ज्योमेट्री में बता रहा हूं मैं, बॉन्ड एंगल दैट इज 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है बेटा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में देखो ये एंगल, ये गैप कितना 180 डिग्री का है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 है बेटा, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2। ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर, ज्योमेट्री ट्रायंगुलर प्लेनर होगी। ट्रायंगुलर प्लेनर कैसे, ए इज द सेंट्रल एटम बेटा, दिस ट्रायंगुलर प्लेनर मीन ट्रायंगल की तरह, दिस अगर आप इनको ज्वाइन कर दे यहाँ पर, दिस ये सेंट्रल एटम था यहाँ पर, ये दिस वन। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कैसे अरेंज करें कि उनके बीच के रिपल्शंस मिनिमम हो, ताकि वो इक्वल डिस्टेंस पर सेटअप हो एक दूसरे के साथ। इक्वल डिस्टेंस मीन एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री पर अगर अरेंज करेंगे इनको हम, देन द ज्योमेट्री फॉर्म्ड इज ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स 1 2 3। ट्रायंगुलर प्लेनर क्यों बोल रहे हैं, देखो अगर इनको मिलाए हम पॉइंट्स को तो एक ट्रायंगल की तरह दिखाई देगा आपको, दिस वी सी दैट दिस इज लाइक ए ट्रायंगल, ठीक है। एंड ऑल दीज एटम्स लाई इन वन प्लेन, बॉन्डेड और सेंट्रल एटम सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, सो दिस इज ट्रायंगुलर, और एक ही प्लेन में लाई करते हैं तो प्लेनर, ठीक है ना। तो बॉन्ड एंगल बेटा 120 डिग्री का होगा, बॉन्ड एंगल होता है इसमें 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है ये। नेक्स्ट बेटा ज्योमेट्री है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री होती है बेटा टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, दिस इज द ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ए सेंट्रल एटम, सपोज दिस इज ए द सेंट्रल एटम बेटा। टेट्राहेड्रल, टेट्रा मीन 4, हेड्रल वर्ड रिलेटेड टू फेस, मीन एक ऐसी ज्योमेट्री जिसके 4 फेसेस हो। टेट्रा मीन 4, हेड्रल वर्ड रिलेटेड टू फेस। टेट्राहेड्रल का मीनिंग ऐसी ज्योमेट्री बेटा जिसके 4 फेसेस हैं। 4 फेसेस कैसे, देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए, 1 2 3 4। इनको 4 पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो 4 फेसेस आपको दिखाई देंगे यहाँ पर, this one, then we can join this, ये देखो टोटल फेसेस काउंट करो, टोटल फेसेस 1 2 3 4 फेसेस, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा बेटा। एंड बॉन्ड एंगल इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, ये बॉन्ड एंगल होता है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है टेट्राहेड्रल में। नेक्स्ट है बेटा, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है, अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 है बेटा, देन व्हाट हैपन, हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, sp3d। p में तो 3 हो सकते हैं मैक्सिमम, तो नेक्स्ट d का यूज होगा फिर बेटा, d ऑर्बिटल। जो ज्योमेट्री होगी बेटा यहाँ पर 5 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ट्राई एंड बाई, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ट्रायगोनल बाई पिरामिडल बेटा, दिस इज द ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाई पिरामिडल। ओके, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं इसको, देखिए ट्रायगोनल बाई पिरामिडल को बेटा, सपोज दिस इज द सेंट्रल एटम, एक ट्रायंगल बना दिया आपने, ट्रायंगल बनाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। ये 2 साइड हो गई इसकी, कट रहा है थोड़ा सा, ट्रायंगल बाय पिरामिडल मैं ऊपर ही बना रहा हूँ रब करके। देखिए ट्रायंगल बाय पिरामिडल बेटा, दिस इज लाइक ए ट्रायंगल। ये ट्रायंगल क्या होगी, ट्रायगोनल मीन 3 साइड्स हैं जिसकी ऐसी शेप है। ये बाय पिरामिडल, वन इज अबव द प्लेन, अनदर इज बिलो द प्लेन। दीज आर द एक्सियल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड विद इन द प्लेन होंगे यहाँ पर, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बेटा, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे।
and the bonds which are present above and below the plane, these are axial bonds. suppose ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ गए सारे के सारे, मे बी बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, ठीक है, these are the electron pairs बेटा, मे बी बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स, ठीक है, याद है। अब भाई जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं दीज आर ऑलवेज लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, हमेशा माइंड में रखना पॉइंट यहाँ पर। क्यों? क्योंकि बेटा जो इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द इक्वेटोरियल बॉन्ड्स दीज प्रोड्यूस रिपल्शंस टू द इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एक्सियल बॉन्ड्स। ये एक्सियल बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं दीज फील मोर रिपल्शंस ड्यू टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन दीज इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इनकी वजह से क्या है, ज्यादा रिपल्सन फील करेंगे तो दूर चले जाएंगे, और साइज लेंथ क्या हो जाती है, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, इंक्रीज एक्सियल बॉन्ड की। तो दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द बॉन्ड्स। बॉन्ड लेंथ लॉन्ग होती है बेटा, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर। जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं बेटा, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, as the electron pairs in axial bonds experience more repulsions due to electron pairs in equatorial bonds। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में जो इलेक्ट्रॉन पेयर उनकी वजह से ज्यादा रिपल्सन फील करते हैं, और रिपल्सन फील करेंगे तो दूर जाएंगे, इसलिए क्या है, एक्सियल बॉन्ड्स क्या हो जाते हैं बेटा, लॉन्गर हो जाते हैं देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है, ध्यान रखना। अगर लॉन्गर है तो एक्सियल बॉन्ड्स क्या होंगे, वीक होंगे एंड डिसोसिएट इजिली, इसलिए बेटा एक्सियल बॉन्ड्स आर वीकर एंड डिसोसिएट इजिली। ध्यान रखना हमेशा ये पॉइंट, इस टाइप से कोई क्वेश्चन हो तो पहले ये एक्सियल बॉन्ड डिसोसिएट होंगे, बाद में इक्वेटोरियल बॉन्ड्स का नंबर आता है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक एक्सियल बॉन्ड डिसोसिएट हो जाए एक इक्वेटोरियल, दैट इज नॉट पॉसिबल। नाउ बॉन्ड एंगल बेटा, इन द प्लेन जो बॉन्ड एंगल है, इन द प्लेन जो बॉन्ड एंगल है 120 का है, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। और बेटा द पॉइंट्स व्हिच आर प्रेजेंट और द इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन दीज आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। तो ट्रायगोनल बाई पिरामिडल, ठीक है। अब पॉइंट बेटा, अगर कोई लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आ जाए या हाइब्रिडाइजेशन sp3d है आपकी, तो लोन पेयर अगर कोई आता है यहाँ पर, तो लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन। ध्यान रखना यहाँ पर आप बेटा, लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन ऑलवेज। अगर कोई लोन पेयर आता है सबसे पहले आप लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन देंगे, उसके बाद बॉन्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर 6 है देन व्हाट हैपन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3d2 हो जाएगी। ज्योमेट्री क्या बनेगी बेटा, ज्योमेट्री इज ओक्टाहेड्रल, ओक्टाहेड्रल, ओक्टा मीन 8, ओक्टा मीन 8, हेड्रल रिलेटेड टू फेस मीन ऐसी ज्योमेट्री जिसके 8 फेसेज हो, दैट ज्योमेट्री इज कॉल्ड ओक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। देखो कैसे 8 फेसेज वाली बेटा, is the central atom, suppose this is the central atom, 8 faces, एक स्क्वायर बना लेते हैं हम, this is the square, ठीक है। इसके सेंट्रल में ये सेंट्रल पर पॉइंट होगा बेटा, सेंट्रल एटम होगा जहां पर। these are the diagonals of squares, diagonals of square बेटा, diagonals of square always intersect to each other at an angle of 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, ठीक है। ये जो बॉन्ड्स हैं दीज आर दी बॉन्ड्स विद इन द प्लेन, ये सब 4 बॉन्ड्स आपको दिखाई दिए, मैंने ई लिखा जहाँ पर, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये ए सेंट्रल एटम आ जाएगा यहाँ पर, सेंट्रल एटम आ जाएगा इन दिस वे, ए इज द सेंट्रल एटम, ठीक है। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स हो गए, एंड दीज आर दी बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन, दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स। ये एक्सियल बॉन्ड डॉटेड दिखा देता हूँ क्योंकि इसके नीचे दबके जाएगा ये, ठीक है ना, इसके नीचे से जाएगा तो नीचे वाला पोर्शन हमें दिखाई देगा, इसके बाद का रेगुलर कर देते हैं इसको, ठीक है ना। नाउ तो दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन एंड व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होंगे, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, मे बी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स। अब पॉइंट बॉन्ड एंगल बेटा
स्केयर के जो डायगोनल है दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। द बोन्स व्हिच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन, ये भी क्या है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। सो सारे के सारे बोन एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अब पॉइंट ऑक्टाहेड्रल क्यों बोलते हैं बेटा, सपोज ए सेंट्रल एटम यहाँ पर लिख दिया आपने सेंटर में, 1 2 3 4, ये 4 कॉर्नर्स से ज्वाइन किया, ठीक है ना। दीज आर द बोन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द प्लेन 4, वन इज above the plane, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, वन अनदर इलेक्ट्रॉन पेयर इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन। अब पॉइंट बेटा ये है कि यहाँ पर जो है दिस, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे, एक फेस बनेगा जैसे प्रिज्म में बनता है, वन फेस। इसी तरह इस पॉइंट को इससे मिलाया, इसको इससे मिलाई रखा था, एक फेस यहाँ से बन गया, 2 3 4, 4 फेसिस ऊपर बनेंगे, 4 फेसिस ही नीचे बन जाएंगे, 4 and 4 8 फेसिस बन जाएंगे बेटा। एंड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस 8 फेसिस दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। नाउ अगर लोन पेयर है इसके अंदर तो बेटा लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजीशन। ध्यान रखना ज्योमेट्री कैसी है आपकी, अगर ज्योमेट्री बेटा आपकी ऑक्टाहेड्रल है तो लोन पेयर ऑलवेज गोज टू एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन 2 ही है ऑक्टाहेड्रल में, तो मैक्सिमम 2 लोन पेयर ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे इसमें किसी भी ज्योमेट्री में ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है ना, किसी भी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में, ध्यान रखना। नाउ टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स अगर आपके पास 7 है तो बेटा 7 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगी, sp3d3। अब d3 में देखो मैंने बताया था तीनों dxy dyz dzx, वो तीनों ऑर्बिटल जाएंगे। d स्क्वायर में क्या आएगा, d2 में क्या आएगा, dx स्क्वायर 2y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये 2 ऑर्बिटल आएंगे। d में क्या आएगा, ओनली dz स्क्वायर ऑर्बिटल आएगा, ध्यान रखना यहाँ पर। नाउ तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री होगी बेटा, 7 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 5 and 2, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल बेटा, दिस इज द ज्योमेट्री। अब इसको ड्रॉ कर देते हैं बेटा, हाउ वी कैन ड्रॉ दिस। देखिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल आपको ड्रॉ करनी है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। देखिए एक रेगुलर पेंटागन बनाते हैं पहले, दिस इज द रेगुलर पेंटागन बेटा। इज द सेंट्रल एटम आ गया यहाँ पर, ये दीज आर दी इक्वेटोरियल बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन, 5 बॉन्ड्स ये, एंड बेटा दीज आर दी बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन। These are the bonds which are present above and below the plane, ठीक है ना। तो above and below the plane है, these are present at an angle of 90 डिग्री बेटा, तो 90 डिग्री के। और बेटा पेंटागन को टोटल एंगल कितने का, 360 का है, ये सेंटर में 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे पेंटागन में, तो 5 से तो डिवाइड करेंगे 360 को, तो 72 डिग्री। बोन एंगल कितने का है, एक 72 डिग्री का है विद इन द प्लेन। और जो बेटा अबव एंड बिलो द प्लेन है जो बॉन्ड्स विच आर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो 90 डिग्री का बोन एंगल होगा यहाँ पर। द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द प्लेन दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। बट द बॉन्ड्स विच आर प्रेजेंट अबव एंड बिलो द प्लेन दीज आर एक्सियल बॉन्ड्स बेटा, ये एक्सियल बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है ज्योमेट्री में बेटा, अगर लोन पेयर है कोई तो लोन पेयर गोज टू इक्वेटोरियल पोजिशन, इक्वेटोरियल पोजिशन अगेन टू मिनिमाइज द रिपल्शंस, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर ओड आ रहे हैं, 5 आया या 7 आया, 5 में भी क्या था, इक्वेटोरियल पोजीशन पे गया था, 7 में भी कहाँ जा रहा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा लोन पेयर। बट अगर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इवन आ रहे हैं आपके बेटा, तो उस टाइम पर लोन पेयर गोज टू एक्सियल पोजीशन, ध्यान रखना है पॉइंट। तो ज्योमेट्रीज आपको अच्छी तरह माइंड में रखनी है बेटा, कहाँ पर किसको, लोन पेयर को, बोन पेयर को आपको रिप्रेजेंट करना है, ये रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर आनी चाहिए। हाइब्रिडेशन आपसे पूछी जा सकती है किसी मॉलिक्यूल से रिलेटेड, आप हाइब्रिडेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन दिस वे यू हैव टू वॉच दिस लेक्चर बेटा प्रॉपरली, अंडरस्टैंड करना इन टेबल, इन इस टेबल को अच्छी तरह, ताकि ज्योमेट्रीज को आप अंडरस्टैंड कर पाए, कहाँ पर बोन पेयर जाएगा, कहाँ पर लोन पेयर जाएगा, क्या अरेंजमेंट है ज्योमेट्री में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, तो ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप शेप प्रेडिक्ट करेंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स अ लॉट।